2019-20 से लेके 2024-25 तक आपकी सीपीयू माइनिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। लेकिन अब बिटमेन ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिससे हो सकता है 2026 में सीपीयू माइनिंग बिल्कुल ही डेड हो जाए। हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड का मेजर टारगेट ही यही है कि बिटमेन ने अपना एक नया एसिक माइनर रिलीज करा है। ठीक है, जो भी एसिक माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज हो सकती है, क्योंकि अगर वो पूरी सीपीयू माइनिंग को टेक ओवर करने वाला है तो वहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ अब सीपीयू माइनिंग का 2026 में क्या सिनारियो होने वाला है, इस पूरे माइनर की स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितना आपको हैश रेट दे रहा है, कितनी वॉटेज कंज्यूम कर रहा है और कौन कौन से कॉइन से माइन कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हो। तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आप एक नया एसिक माइनर लेने की सोच रहे हो तो दिस कुड बी अ गुड एडिशन आपकी एसिक माइनिंग रिग्स में। तो जल्दी से चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो जिस माइनर की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं माइनर ही रिवील कर देता हूं। उस माइनर का नाम है एक्सएमआर माइनर X9। अब सबसे खास बात क्या है, ये आपको जो हैश रेट दे रहा है वो 1000 किलो हैशेस का दे रहा है, यानी आप 1 मेगा हैश भी पूरी कह सकते हो। ठीक है, 1 मेगा हैश का आपको ये हैश रेट दे रहा है, लेकिन वाइल कंज्यूमिंग सिर्फ 2472 वॉट्स, मतलब सिर्फ 2.47 जूल्स पर किलो हैश। इतनी एक्सट्रीम एफिशिएंसी किसी और सीपीयू में अभी तक देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले मैं सीपीयूज ही दिखा देता हूँ। जैसे अगर अभी हम सीपीयूज में जाते भी हैं, जैसे आपका AMD EPIC 9654 भी है, ये भी आपको इतनी हैश रेट नहीं दे पाता है। या फिर अगर मैं इसको कॉइन्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मोनेरो पे लेकर चलते, क्योंकि मोनेरो आपका सबसे ज़्यादा जो है दोबारा से रिफ्रेश होएगा। ठीक है, तो अगर हम मोनेरो की भी बात करें तो आपको दिख रहा है, हाँ यार, ये $1.36 का प्रॉफिट लेकर जा रहा है। हालांकि सबसे टॉप प्रॉफिटेबल कॉइन नहीं है, बट स्टिल $1.36 का प्रॉफिट लेकर जा रहा है, $2.23 का रेवेन्यू लेकर जा रहा है। लेकिन ये सारे माइनर्स भी जो है, या ये सारे सीपीयू कह लो, अगर आप इनको माइनिंग के लिए यूज भी करते हो, ये भी आपको 1000 किलो हैशेस यानी 1 मेगा हैश का रेट यहाँ पर नहीं दे सकते। आपको मल्टीपल सीपीयू रिग्स लगानी पड़ती है। एंड अगर मल्टीपल सीपीयू रिग्स से मैं बात करूँ तो आपको हो सकता है ऐसे ही सीपीयूज कम से कम शायद 50 या 100 लगाने पड़ते ताकि आप उस हैश रेट पर आ सको। लेकिन 50-100 सीपीयूज का मतलब है 50-100 मदरबोर्ड्स, 50-100 पावर यूनिट्स, और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स कह लो, ठीक है, मॉनिटर्स कह लो, कीबोर्ड माउस कह लो। ठीक है, एक ही बार यूज भी हो सकता है, बट इन सबको मैनेज करना सबसे बड़ी सरदर्दी है। क्योंकि अगर आपको याद है, अगर आप फिनफार्म चैनल बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहे हो, 2022-23 में हमने बहुत ज़्यादा सीपीयू माइनिंग करी थी। हमने बहुत सारे सीपीयू माइनेबल कॉइन्स यहाँ पर माइन करके देखे थे, अलग अलग कॉइन्स यहाँ पे माइन करे थे, और सब पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आती थी। बट सीपीयू रिग्स को एक साथ मैनेज करना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। बट अगर अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी की, तो एक बार जल्दी से इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पे 1000 किलो हैशेस यानी 1 2 3 4 और आ जाएगा, और 2472। तो एक बार हम अपने प्रॉफिट्स ही ले लेते हैं। तो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपना देखो, हम $12 का प्रॉफिट यहाँ पे डेली निकाल पा रहे हैं, 2472 वॉट्स। और अभी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो हमारी 10 रुपये की। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और कम कर दूँ, जैसे यूजुअली अगर आप जैसे दिल्ली वाली साइड पर बिलोंग करते हो, आपकी 5-6 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये ऑलमोस्ट $13 की मैं प्रॉफिटेबिलिटी दिन की यहाँ पर दिखा रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर यहाँ पे कोई और सीपीयू कंपेयर करूँ तो हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सीपीयूज आज की डेट में प्रॉफिटेबल भी नहीं है, बट ये वाला जो माइनर है ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देने वाला है। लेकिन इस माइनर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसकी डिलीवरी जो चालू होगी वो होगी जुलाई 2026 से। यानी अभी भी अगर मैं बात करूँ, इसको मार्केट में आने के लिए ऑलमोस्ट 7 महीने हैं। तो 7 महीने तक अगर आप कोई भी सीपीयू रिग बिल्ड करने की सोच रहे हो, नई सीपीयू रिग बनाना चाह रहे हो, तो मैं शायद एडवाइस नहीं करूंगा। क्योंकि अगर ये माइनर मार्केट में 7 महीने बाद आ रहा है तो आपका ROI पीरियड एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, अभी ROI पीरियड जो है आपका करीबन 1 से 1.5 साल के बीच में है, लेकिन इसकी वजह से आपका ROI पीरियड हो सकता है 3 से 4 साल तक भी पहुंच जाए। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर कोई आपने नई सीपीयू रिग बनाने की सोच रहे हो तो अभी मार्केट में बनाना। बट हाँ, ऑलरेडी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सीपीयू माइनिंग रिग है, अब उससे अभी जितना माइन करना चाहते हो कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता आगे आने वाले टाइम में इसका क्या यहाँ पे सिनेरियो होने वाला है। ऑलरेडी फिनफार्मर्स अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर मत जाना, और इसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड कम्युनिटी की लिंक, टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। हम फिर मिलते हैं फिर कुछ नए एपिसोड्स के साथ।